तो 22 जनवरी को अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं भगवान श्री राम। और उनके लिए अगर बात की जाए तो इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं अयोध्या सहित दुनिया की जो निगाहें हैं वो अब राजा राम के नए भवन पर हैं कि आखिरकार जिस भवन में बाल रूप श्री राम विराजमान होंगे, वहीं जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इस दिन को हर राम भक्त उत्सव के रूप में मनाएगा। असल मायने में देखा जाए तो भारतवासियों के लिए एक बार फिर से दीपावली मनाने का अवसर होगा। आज पूरी अयोध्या को भगवामय कर दिया गया है और सनातन का धर्म और साथ ही बात की जाए तो ध्वजा आसमान को चूम रहा है। और इस दौरान 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर तैयारियों की बात की जाए तो अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान 15 जनवरी से इस उत्सव की शुरुआत हो जाएगी और हर एक दिन भगवान श्री राम के उत्सव को लेकर एक अलग ही रंग, एक अलग ही छटा देखने को मिलेगी। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो राम भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिला है। सभी की निगाहें उस पल का इंतजार कर रही हैं जिस समय पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और कैसा वो पल होगा जब सभी की निगाहें उस पल की गवाह बनेंगी, जब भगवान श्री राम अपने राजमहल में और इस दौरान विराजमान होंगे। तो खुले इस दौरान में अगर बात की जाए तो अयोध्या को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो पूरे तरीके से पूरी होने को हैं। लगभग तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि अवधवासियों में भी एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वही अयोध्या से मेरी सहयोगी श्रावणी पटनायक मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। श्रावणी, अगर बात की जाए अयोध्या की तो अभी वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मात्र अगर बात की जाए तो शेष 11 दिन ही श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपने तैयारियों की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि अगर अयोध्या की बात करते हैं तो क्यों कण कण में राम, रोम रोम में राम, पग पग में राम कहा जाता है, क्योंकि मैं अयोध्या में मौजूद हूँ पंकज, और वो एहसास मैं कर सकती हूँ कि आखिरकार देश भर में ये क्यों कहा जाता है कि अयोध्या पहुंचोगे तो आप जानोगे कि राममयी नगरी क्या होती है। पंकज, तैयारियों की बात की है आपने, पूरी अयोध्या सज चुकी है और राम के आगमन के लिए तैयारी जो है साफ तौर पर है और जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही है पंकज। लेकिन जो सुंदरता अयोध्या में फिलहाल देखी जा रही है, त्रेता युग की अयोध्या और आज की अयोध्या में बात की जाए तो कोई भी अंतर नहीं होगा। त्रेता युग के लोगों की बात की जाए तो उस दौरान जो एहसास त्रेता युग के लोगों में था, जो वो महसूस कर सकते थे, आज अयोध्या में मैं मौजूद हूँ पंकज, और वही चीज मैं आज यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। और ऐसे में पंकज, मैं फिलहाल तकपुरा गांव में हूँ और आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आसपास का इलाका जो है वो ग्रामीण इलाका है, लेकिन तकपुरा गाँव खास है। वो खास इसीलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी चीज में राम लिख दिया जाता है उसकी उस इंसान को, उस चीज को राम की अभिभूति हो जाती है। ऐसे में पंकज, अगर हम पत्थर पर राम लिखते हैं तो पानी में तैरने लगता है, और वहीं पे पेड़ के पत्तों पर राम लिख दिया जाता है तो वो पूजित हो जाता है। तकपुरा गांव ऐसा गांव है पंकज जहां पर कहा जाता है कि इसी गांव के ऊपर से हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर गुजरे थे तो वो इसी गांव के ऊपर से गुजरे थे, और इस दौरान जब संजीवनी लेकर जा रहे थे, संजीवनी पेड़ का एक कण जो है यहाँ पर गिरा था। वो कण जहाँ पर गिरा था पंकज, वहां पर एक पेड़ जो है वो उगा था, और ऐसे में उस पेड़ में कहा जाता है कि उस पेड़ के टहनियों में और उसके साथ साथ उसके पत्तों में जो है राम नाम लिख दिया जाता है, और इसीलिए इस पेड़ का नाम राम नामी पेड़ जो है वो रख गया है। हालांकि पंकज, जो पेड़ था वो कई सालों पुराना था, कहा जाता है कि 2100 साल पुराना वो पेड़ था। कुछ काम के वजह से वहाँ पे खुदाई हुई थी और वो पेड़ जो है वहाँ पर ढह गया था। बहुत पूजित भी था वो पेड़, लेकिन कुछ साल बाद, करीब आज से अगर हम 20 से 30 सालों पुरानी की बात कर ले पंकज, तो यहाँ पर एक बाबा जी है, बिहारी बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं उनके सपनों में आए थे और एक जगह के बारे में बताए थे जहाँ पर वो पुराना पेड़ था। उस पुराने पेड़ से कुछ 1-आधे किलोमीटर दूर उस जगह पे फिर एक बार वही राम नामी पेड़ जो है फिर एक बार उगा था पंकज। और ऐसे में अगर उस पेड़ की बात की जाए तो अभी मैं ठीक राम नामी पेड़ के सामने हूँ पंकज। ये काफी ज्यादा पूजित है,
काफी ज्यादा मान्यताएं हैं इस पेड़ की। और पंकज, इस पेड़ की बात की जाए तो कहा जाता है काफी सालों से बाबा बिहारी जो है वो यहाँ पर जब आए थे, उन्होंने पता लगाया था, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों के जरिए वो इस स्थान पर पहुंचे थे, वहां पर वही पेड़ मिला था। पंकज, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विनीत से रिक्वेस्ट करूंगी, विनीत जरा आसपास के इलाकों में दिखाइए। पंकज, आप देख सकते दूर दूर तक इस तरीके का पेड़ आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। ये अलग से ये पेड़ है, इसकी टहनियां जो है उस पर राम नाम लिखा हुआ है। और खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो पंकज लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, लेकिन वो बच्चों द्वारा, लोगों द्वारा कहा जाता है कि मनोकामना के लिए राम नाम लिखा गया है। लेकिन हम अगर जरा पेड़ के थोड़े से ऊपर जाएंगे पंकज, वहां पर बंधा गया है। बाबा बिहारी जो थे वो यहाँ पर आए हुए थे, ये कपड़ा उन्होंने ही बांधा है। कहते हैं कि मन्नत का कपड़ा है ये, मन्नत के लिए इसको बांधा गया था। इस कपड़े के पीछे जो है वो अगर टहनियों की बात की जाए, इस पेड़ की टहनियों की पंकज, तो यहाँ से जो छाला निकलता है, पेड़ का कहा जाता है कि छाला निकलता है, उस छाले के अंदर जो है वो राम नाम जो है अंकित होता है। और पतझड़ के मौसम में जब यहाँ के पत्ते गिरते हैं तो उन पत्तों में क्योंकि राम नाम जो है साफ दिखा जाता है, पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ पे लगा रहता है, लोग और श्रद्धालु जो है वो आते हैं क्योंकि आस्था का केंद्र माना जाता है। एक कहानी भी आपको बता दूंगी पंकज, क्योंकि कुछ साल पहले कुछ पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने कोशिश की इसको देखने की पंकज, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, उनको लगा कि किसी ने कुरेता हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये जो है हम जब कुरेतते हाथों से, सिक्के से कुरेतते पंकज, तो अंदर की तरफ जो है वो लिखा जाता है। कहीं खरोच जब हम करते हैं तो वो अंदर की तरफ वो खरोच होता है, खुरेच होता है। लेकिन कई जगहों पे ये खुरेचा हुआ भी कुछ नाम है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे नाम है पंकज, अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये जो राम लिखा हुआ है पंकज, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये राम जो है वो अंकित है, ये खुरेचा गया नहीं है। ऐसे कई जगहों पे ऐसा, और सबसे खास बात ये है कि अलग अलग भाषाओं में भी इसमें राम लिखा गया है। कहा जाता है कि दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं, चाहे हम उड़ीसा की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, मनोकामना मांगते हैं, और कहा जाता है कि उनकी मनोकामना भी पूरी होती है पंकज। और ऐसे में बाबा बिहारी की बात कर ले तो यहाँ के जो लोग मौजूद हैं, हमने बात की, उन्होंने ये जानकारी दी कि जब वो इस पेड़ को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हुए थे तो इस पेड़ के बारे में उन्होंने पता किया था बच्चों से। हमारे बीच मैं आपसे मुलाकात कराना चाहूंगी। आपका नाम? रामजी दरबार। राम जी, यहाँ जब छोटे थे, राम जी से जब पंकज मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो बाबा जी इन्हीं तमाम बच्चों के जरिए यहाँ पर आए थे, और इस पेड़, ये जो पेड़ है, रामनामी पेड़ जो है, उनको इस बारे में जब हनुमान जी उनके सपने में आए थे, रामनामी पेड़ जो है उनके बारे में उन्हें पता चला था, यहाँ से तभी से ये पूजित है। राम जी से मैं जानना चाहूंगी, राम जी आपका नाम भी राम ही है, और ऐसे में कहा जाता है कि इस पेड़ के बारे में जो हमने सुना है, देखा है, क्योंकि हम भी जब आए थे इस पेड़ के बारे में काफी ज्यादा सुना था, और हमें लगा कि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जो है वो अपने दर्शकों तक इस पेड़ के बारे में जो है जानकारी पहुंचाए, तस्वीरें पहुंचाए। इस पेड़ के बारे में क्या मान्यता है? इसमें जो लोग अपना आस्था लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसमें दिया शाम को सुबह जलाते हैं लोग गांव के। जी बिल्कुल। राम जी, जब हमारी बात हो रही थी, आपने जानकारी दी थी कि जब बाबा बिहारी जी जो जिन्हें हनुमान जी सपने में आए थे, वो कैसे यहाँ पर आए थे, किनके जरिए आए थे, क्या कुछ, क्योंकि बच्चों में वो काफी खाना भी बांटते थे, बच्चे काफी ज्यादा खुश रहते थे, उनके बारे में आप क्या बता रहे थे? वो ढूंढते हुए आए थे तो पूछ रहे थे यहाँ कहीं रामनवमी नाम का वृक्ष है, तो हम लोग रोड पे ही घूम रहे थे, छोटे छोटे थे, तो हम लोगों ने उनको फिर लेके आए, दिखाए कि हाँ यही है रामनवमी वृक्ष, इसी को हम लोग जानते हैं कि। तो वो यहाँ पे पूजा पाठ करते थे अपना, और हम बच्चों को अपना जो चढ़ावा प्रसाद देते थे। इसके बाद हम लोगों को धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े हुए, फिर अपना पाठ वाठ करवाने लगे, कि सिखाने लगे पाठ वाठ करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि बाबा बिहारी जब यहाँ पर आते थे तो जो पत्ते जिन पर राम नाम लिखा जाता था, एक एक जो पत्ता होता था, वो जब नीचे, जब वो पूजा करते थे, तमाम वो जो पत्ते नीचे गिरते थे उन्हें इकट्ठा करते थे और सरयू नदी में प्रभावित कर देते थे। जी जी बिल्कुल, हम ही लोग उन पत्तों को बटोर कर एक बोरी में डाल देते थे, और उसके बाद वो बोरी को ले जाके सरयू में प्रवाहित करते थे। मेला भी लगता था यहाँ पे? जी, अपने मेला लगता था। अभी कोरोना काल से यहाँ का जो प्रधान थे
वो ख़त्म हो गया प्रधान यहाँ का। अब क्या बोलते हैं कि वो हो गया है, जिला पंचायत वो हो गया, जी। शहर में हम लोग हो गए हैं। अच्छा। तो अब कोई यहाँ का ध्यान नहीं देता है। अब मेला लगवाने के लिए कुश्ती होती थी जो पितृपक्ष में होता था, लगता था जी, सावन महीने में। जी बिल्कुल, क्योंकि राम जी जब हम यहाँ पर आए, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है, बाहरी जो है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे दूर दराज से जंगल ही है, पूरे अयोध्या में विकास हो रहा है उधर। यहाँ पर कभी कोई आया था विकास कार्य के लिए कुछ? क्योंकि आप बता भी रहे थे कि यहाँ पर आए भी थे, लेकिन ये पूजित पेड़ है तो मना कर दिया गया था इस जगह पर आने से। जी जी, आए हुए थे, मांग रहे थे कि हमें ये ज़मीन दे दीजिए, हम यहाँ मंदिर बनवाना चाहते हैं। लेकिन अब लोगों ने मना किया कि नहीं, हम लोग नहीं दे सकते हैं ज़मीन, हम लोग खुद अपना पूजा पाठ करेंगे। जी। तो यहाँ पर आप एक लड़के का भी जिक्र कर रहे थे जो शाम के समय आता है, यहाँ पर दिया लगाता है, और इसके साथ ही मनोकामना की बात कर ले तो क्या यहाँ पर लोग पहुँचे जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हो और मनोकामनाएं मांगने आते हैं श्रद्धालु, आपने देखी है ऐसा? जी जी, वो उसका क्या हुआ, दोनों कान बह रहे थे, जन्मजात से ही बह रहे थे। तो अभी उसका कान ठीक हो गया है और सुबह शाम मतलब दिया जलाने आता है दीपक, जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में आपको दीपक जला हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल, राम जी, अगर ये पेड़ की बात की जाए तो कई सालों पहले जो दूसरा पेड़ था जिसकी काफी ज्यादा मान्यता आई थी, और आप बता भी रहे थे वो पेड़ जो है चौड़ाई में भी काफी ज्यादा चौड़ाई में भी बड़ा था जी, काफी मोटा पेड़ था, यहाँ से करीब 200 मीटर आगे था जी। तो अभी वो पेड़ नहीं है? नहीं, वो गिर गया, क्योंकि जैसे अब यहाँ बगल में देखिए खाला है, तो धीरे धीरे जब बारिश होगा तो ये माटी खिसकेगा तो ये भी पेड़ गिर सकता है। ठीक इसी प्रकार वो पेड़ गिर गया। आप एक और पेड़ की भी ऐसा ही एक पेड़, क्योंकि देखिए दूर दूर तक हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि इस तरीके का पेड़ जो है आसपास कहीं पर भी नहीं है, और आप कह रहे थे कि इस तरीके का एक और पेड़ भी है जो अभी उभर रहा है या फिर जमीन से निकल रहा है। जी, अभी 1-2 साल का पेड़ हुआ है, वो अभी ये देख सकते हैं सामने पेड़ है। अच्छा जी। तो राम जी, आपके मन में कभी नहीं आया कि क्योंकि इतनी मान्यता है, दूर दराज से लोग भी यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, तो इस जगह पर मंदिर बने या फिर इस जगह को भी और ज्यादा सुधारा जाए? क्या सरकार की तरफ से कभी कोई आया है यहाँ पर? जी नहीं, सरकार की तरफ से अभी कोई नहीं आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। बिल्कुल तो श्रावणी, इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि बात कर रहे संजीवनी थे। बूटी जब लेकर हनुमान जी जा रहे थे उस समय पर ये जो था, ये छोटा सा एक पौधा यहाँ पर गिरा जो कि अब वृक्ष बन चुका है। तो जिस समय पर पतझड़ होता है तो क्या उस औषधि की तरह ही इसके पत्ते भी काम करते हैं किसी बीमारी के लिए? बिल्कुल पंकज, अगर आपने औषधि की बात की है तो कहीं, हालांकि इस बात का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इस पेड़ के बारे में कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया था, वैज्ञानिकों के पास भी गए थे, लेकिन अभी तक कई सालों से वैज्ञानिकों को भी इस पेड़ के बारे में इतनी ज़्यादा कोई जानकारी या फिर किस तरीके से राम नाम लिखा हुआ रहता है वो अभी भी रहस्यमय है पंकज। हालांकि इसके कोई औषधि गुण जो है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन पंकज, ये कहा जाता है कि अगर हम रामायण की बात जाए तो वो दौर था जब सीता माता के पास हनुमान जी पहुंचे थे, तो हनुमान जी के हाथों सीता माता ने एक स्मरणीय दिया था राम जी के लिए। तो अगर इस पेड़ की बात की जाए, उस दौरान सीता माता जो है वो पेड़ के नीचे जो है वो बैठी हुई थी जब हनुमान जी उनके पास पहुंचे हुए थे और प्रणाम किया था। अगर इस पेड़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उस जमाने की वो जो तस्वीर जो है, जब मैं यहाँ पर पहुंची तो वो तस्वीर जो है दिमाग में साफ तौर पर घूमने लगी। माता सीता कैसे बैठी होंगी, हनुमान जी कैसे यहाँ पर पहुंचे होंगे। हालांकि इस पेड़ की अगर बात करें पंकज, कहते हैं कि मनोकामना के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मैं आपको इससे पहले भी इसका जिक्र कर रही थी कि कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अगर आप दूर से देखोगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि किसी ने खुरेचा हुआ है। कई बार सिक्के से बदमाशी के लिए बच्चे जो है वो पेड़ों पर आकर लिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से, जब मैं इस एरिया में, इस इलाके में पहुंची थी, छोटे छोटे बच्चों से भी बात करने की कोशिश की थी। हालांकि अभी ठंड यहाँ पर बहुत है, लोग जो है वो काफी ज्यादा घरों से कम निकल रहे हैं पंकज, लेकिन वो छोटे बच्चे जो थे उन्होंने भी साफ तौर पर ये इनकार किया कि बच्चों द्वारा
नीचे के हिस्सों में शायद कहीं ना कहीं लिखी गई है, लेकिन खास तौर पर अगर ऊपर के हिस्सों में, क्योंकि वहां तक पहुंचना मुश्किल है, ऊपर के हिस्सों में जो है वो टहनियों के साथ जो चमड़ी जो निकलती है पेड़ों की, उसके पीछे जो है खिरे हुए राम भगवान जो है, राम नाम जो है वो साफ तौर पर लोग देख सकते हैं। तो जो श्रद्धालुओं का जत्था जब यहाँ पर पहुंचा हुआ था, यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, राम जी ने ही हमें बताया था कि वो जब यहाँ पर पहुंचे थे तो तब उन्हें लगा था कि ये कहीं कहानी बातें हैं, कहीं सुनी बातें हैं, लोग आते हैं लिख जाते हैं। लेकिन उस दौरान गांव के ही एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें शांत मन से यहाँ पर बैठने के लिए कहा और उसके बाद कहा कि अपने मन से देखिए इस पेड़ को, इन पत्तों को, आपको राम नाम यहाँ पर जरूर नजर आएगा। और पंकज, क्योंकि फिलहाल मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, इतनी शांति है इस जगह पर, और अयोध्या में आकर आपको ये समझ में आएगा कि राममयी नगरी से क्यों कहा जाता है, कण कण में राम बसे हुए हैं, ये क्यों कहा जाता है। जी पंकज। बिल्कुल श्रावणी, यानी कि साफ तौर पर ये हमने सुना भी है और अब देख भी रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से अयोध्या में हमारी टीम वहां पर मौजूद है, तो एक के बाद एक ऐसी कहानियां निकलकर सामने आ रही है जिन्हें शायद ही हमने सुना, और ऐसी ही कहानी अब आप भी हम तक पहुंचा रही हैं कि जहां पर तकपुरा में ये वृक्ष ऐसा मिला है कि जहां पर मान्यताएं जो है वो पूरी होती हैं। श्रावणी, अगर बात की जाए, क्योंकि इस दौरान अयोध्या में और भी बहुत सारी जगह हैं और भी बहुत सारी ऐसी स्थल है जहां पर इस तरीके की रहस्यमय चीजें हैं, लेकिन श्रावणी अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो आखिरकार किस तरीके से अयोध्या में तैयारियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए तैयारियां तो जोरों पर है, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और 500 साल का इंतजार पूरा हो रहा है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, केवल सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, यहाँ पे हर एक लोग में वो जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों में वो उत्साह है कि 500 साल का सपना जो है वो अब जाकर साकार हो रहा है। साधु संतों की बात कर ले, उनकी उत्साह जो है वो काफी ज्यादा अलग है, वो शब्दों में शायद पंकज हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। लोगों से हमने यहाँ पर मुलाकात की है, घरों में लोग जो है अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और खास बात अगर युवाओं की बात कर ले पंकज, यहाँ पर युवाओं की तैयारी जो है वो काफी ज्यादा खास है, क्योंकि कहा जाता है कि दान करना और राम सेवा सर्वोपरि है। और ऐसे में कुछ युवाओं से भी पंकज हमने बात करी थी, युवाओं का कहना है कि वो श्रम दान करेंगे। और पंकज, आपको तो पता ही है कि श्रम दान जो है सबसे बड़ा दान होता है। तो युवाओं में ये जो सोच है अयोध्या में, मैंने देखा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 जनवरी के लिए कितना इंतजार होगा उन लोगों को, उन पलों को। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की और न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घरों में 22 जनवरी को अपने घरों में ही दिया जलाए और अपने मन में राम का आगमन जो है, राम को स्मरण कर राम का स्वागत करे। क्योंकि देखिए पंकज, अगर तैयारियों की बात करें तो कहा जा रहा है कि इससे पहले कहा जा रहा था कि करीब 10 लाख की भीड़ जो है 22 जनवरी को जुटेगी, लेकिन ये आंकड़ा अभी बढ़कर पंकज मैं आपको बता दूं कि करीब 25 लाख तक पहुंच चुका है। और ऐसे में लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस टीम को भी यहाँ पर लगाया गया है पंकज। और यहाँ पर खास बात यह है कि जगह जगह पर जहाँ पर सुरक्षा होनी है, इंटेलिजेंस टीम की बात कर ले पंकज, तो यहाँ पर साधु संतों के भेषों में इंटेलिजेंस टीम जो है वो आपको दिखेंगी, जो सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। लगातार ड्रोन कैमरे से जो है वो नजर बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है यहाँ पर लोगों का ही होगा, क्योंकि बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि भीड़ काफी ज्यादा होगी। और ऐसे में देखिए सबको मौका मिलेगा, क्योंकि अब तो राम अपने मंदिर में पधारेंगे, राम अपने घर में विराजेंगे और राम यहीं रहेंगे, राम कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि राम के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन 22 जनवरी का दिन जो है बिल्कुल श्रावणी, 500 वर्षों का ये इंतजार आखिरकार 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। और जिस गांव में आप मौजूद हैं, यहाँ के लोगों ने एक पुराना इतिहास भी देखा है, क्या कुछ रहा है इस दौरान राम मंदिर बनाने को लेकर आंदोलन हुए हैं, यानी कि हर एक तस्वीर से रूबरू हुए हैं यहाँ के लोग, उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्योंकि 22 जनवरी को जो मन्नत थी, जो उनके मन की जिज्ञासा थी, वो आखिरकार अब पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, मन्नत की बात कही है आपने पंकज, क्योंकि मन्नत की बात कर ली जाए तो जब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं
रामनामी पेड़ के लिए प्रदेश भर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच के मन्नत मांग रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और उन लोगों की मनोकामना कि रामलल्ला जो है अपने घर में विराजमान हो, अब वो मनोकामना पूरी हो रही है, तो उनमें कितनी उत्साह है, कितनी जिज्ञासा है। पंकज, एक और बात भी बता दूं, जब रामनामी पेड़ की बात की गई तो इस जगह पर अधिग्रहण के लिए, या फिर अधिग्रहण नहीं कह सकते, कई लोग आए थे कि इस जगह पर मंदिर बनवा दिया जाए, ये जमीन जो है इस जमीन पर मंदिर बना दिया जाए, लेकिन गांव वालों ने यहाँ पर ये ठुकरा दिया क्योंकि उनका ये मानना है कि ये राम जी का चमत्कार है और राम जी स्वयं यहाँ पर ही विराजते हैं। खास बात यहाँ पर एक और चीज भी है पंकज, मैं आपको भाषाओं की बात कर रही थी, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं, मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर केवल हिंदी में ही नहीं पंकज, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग भाषा में, इंग्लिश में भी यहाँ पर जो है लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उड़िया भाषा में भी राम जो है ये राम जो है लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, कई अन्य भाषाओं में जो है यहाँ पर राम लिखा गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किन किन प्रदेशों से, अलग अलग दूर दराज से लोग जो है अपने मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में जब मुख्य मनोकामना जो है लोगों की वो पूरी हो रही है, तो वो अयोध्या में आकर ही बिल्कुल वो एक भव्य नजारा होगा। श्रावणी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिस चीज पर राम लिखा होता है वो अपने आप में ही एक अलग ही स्वरूप ले लेती है, और ऐसा ही एक पेड़ के बारे में जानकारी दी हमारी सहयोगी श्रावणी पटनायक ने कि आखिरकार जिस समय पर भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे उस दौरान ये एक छोटा सा पौधा गिरा, जो कि अब सभी लोगों की मन्नत इस दौरान पूरी होती है यहाँ पर जाने पर, और सभी लोग यहाँ पर आस्था का इसे पूरा अपना केंद्र मानते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।